राम राम एंड नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम टू सनलाइट विजडम। आज हम देखेंगे हाउ टू एनालाइज योर प्रोफेशन इन योर चार्ट। ठीक है, प्रोफेशन को कैसे देखना है अपने चार्ट में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना प्राइमरीली हम टेंथ हाउस देखते हैं, एनालाइज करते हैं करियर के लिए। ठीक है, टेंथ हाउस बेसिकली करियर से रिलेटेड देखा जाता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ हाउसेस है, जैसे सिक्स हाउस है। सिक्स हाउस भी करियर के लिए देखा जाता है। सेकेंड हाउस आपके फाइनेंस का है। ठीक है, आपका इनकम सोर्स कहाँ से रहेगा वो सेकेंड हाउस बताता है। 11th हाउस आपके गेन्स को रिप्रेजेंट करता है कि आपके लाइफ में गेन्स कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो वो 11th हाउस से भी देखा जाता है। तो ऐसे मल्टीपल चीजें हम वो कंसिडर करेंगे कि जॉब के कॉम्बिनेशन है या बिजनेस के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नमेंट रिलेटेड स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें हम गवर्नमेंट जॉब के कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, है ना। आज हम स्पेसिफिकली सिर्फ ये देखेंगे कि प्रोफेशन को कैसे देखा जाता है, किन हाउसेस से रिलेटेड आप अगर प्रोफेशन परसीव करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना। वीडियो के एंड में मैं लास्ट में दो रूल ऐसे बताऊंगा, उसमें स्नैपशॉट मेथड बताऊंगा कि आपको करियर कैसे देखना है, कि एक मिनट में आप कैसे करियर अपने लिए देख सकते हो, कौन सा करियर आपके लिए सूटेबल रहेगा, है ना। तो उससे पहले हम डिटेल में कुछ मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट चेक विच साइन एंड प्लैनेट इन सेकंड एंड टेंथ हाउस। ठीक है, तो आपको देखना है कि जैसे ये सब्सक्राइबर का ही चार्ट है हमारे, है ना। 2 मिनट रुकिए। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड हाउस एंड टेंथ हाउस, ये क्या बता रहा है यहाँ पे, कौन सा साइन है सेकेंड हाउस एंड टेंथ हाउस में। साइन एंड प्लैनेट, प्लैनेट भी देखना है और साइन भी देखना है सेकेंड और टेंथ हाउस में। ठीक है, अभी अगर मैं डिस्कस करूंगा, जैसे देखा जाए, अगर मैं आपको साइन और प्लैनेट अगर बोलूंगा ना, तो प्लैनेट तो ठीक है देखना ही है, लेकिन अगर साइन बोलूंगा, जैसे मेष राशि है, ठीक है, एरिस साइन है, तो एरिस साइन और फर्स्ट हाउस के जितने भी सिग्निफिकेशन है वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, लेट से अगर मैं टेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बोलता हूँ, ठीक है, लेट से सेकेंड हाउस में मेष राशि आती है, ठीक है, तो वो सेम सिग्निफिकेशन रहेंगे। टेंथ हाउस में मेष राशि आती है, तो वो मेष राशि या एरिस साइन जहाँ पे भी आए, इन हाउसेस से जो भी मैं करियर से रिलेटेड डिस्कशन करूंगा, तो वो आपको सिग्निफिकेशन वो वैसे कंसिडर करने हैं। ठीक है, जो भी प्राइमरी हाउसेस में बताऊंगा, जो भी सिग्निफिकेशन राशि से रिलेटेड बताऊंगा, ठीक है, प्लेनेट के अलग बताऊंगा, लेकिन जैसे इसमें देखिए, तो वैसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो वैसे हर राशि से रिलेटेड अलग अलग प्रोफेशन है, अलग अलग हाउसेस से रिलेटेड अलग अलग प्रोफेशन है। तो हाउस हर राशि में कंफ्यूज नहीं होना है। मेष राशि है तो जैसे मेष राशि है तो फर्स्ट हाउस, तौरस राशि है तो तौरस साइन है तो सेकंड हाउस, जेमिनी है तो थर्ड हाउस, कैंसर फोर्थ, लियो फिफ्थ, वर्गो सिक्स, लिब्रा सेवेंथ हाउस। तो ये जितने भी ये साइंस है, जोडियाक साइन, तो जितने भी वो हाउसेस को सिग्निफाई करते हैं, वो हाउस और राशि, ठीक है, वो सिग्निफिकेशन ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। तो आपको बस क्या करना है, मर्ज करना है डिटेल्स, ठीक है, राशि और प्लैनेट को लेके, और जो हाउसेस में बताऊंगा उसको आपको देखना है, फिर रिलेट करना है। ठीक है, एक कंक्लूजन पे आना है कि कौन सा प्रोफेशन रहेगा। तो सबसे पहले रूल हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या कौन से हाउसेस देखना है। आपको क्या देखना है, फर्स्ट चेक विच साइन एंड प्लैनेट इन सेकंड एंड टेंथ हाउस। तो सेकंड एंड टेंथ हाउस में कौन सा प्लैनेट और साइन है वो देखना है, ठीक है, पहले। उसके बाद विच साइन योर सैटर्न इज प्लेस्ड एंड चेक एनी प्लैनेट कंजंक्ट विद सैटर्न और ट्राइंग टू सैटर्न। तो सैटर्न देखना है किस राशि में है पहले तो। ठीक है, तो सैटर्न देखना है आपके चार्ट में किस साइन में है वो देखना है। फिर सैटर्न के साथ कोई प्लैनेट तो कंजंक्ट नहीं है वो देखना है, ठीक है, या फिर उसके ट्राइन में तो कोई प्लैनेट नहीं है, जैसे ये ट्राइन हो गया 4 8 12, या फिर उसके अपोजिट यानी समसप्तक, यानी उसके म्यूचुअल एस्पेक्ट में या सेवेंथ हाउस में सैटर्न से कोई प्लैनेट है क्या वो देखना है। सैटर्न से फिफ्थ में कोई प्लैनेट है क्या वो देखना है। सैटर्न से नाइन्थ में कोई प्लैनेट है क्या वो देखना है। सैटर्न से सेवेंथ में कोई प्लैनेट है वो देखना है, ठीक है, और कोई कंजंक्शन है क्या वो देखना है, और साइन चेक करना है सैटर्न किस राशि में। और सैटर्न से उसके बाद क्या रूल है, उसके बाद देखिए, चेक टेंथ हाउस फ्रॉम सैटर्न। उसके बाद सैटर्न जिस राशि में बैठा है या जिस हाउस में बैठा है उससे टेंथ हाउस काउंट कीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सैटर्न से टेंथ जो भी हाउस आएगा उस हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन, ठीक है, वो डिस्कस करना है।
या जो जो राशि आएगी वो प्रोफेशन, ठीक है, जो प्लैनेट आएगा उस प्लैनेट से रिलेटेड प्रोफेशन, जैसे सैटर्न से 10th हाउस। ठीक है, ये देखना है। पहले हम रूल डिस्कस कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या क्या प्रोफेशन हो सकता है ना, किस राशि से रिलेटेड, किस हाउस से रिलेटेड, किस प्लैनेट से रिलेटेड क्या प्रोफेशन हो सकता है, वो फिर देखेंगे। जैसे और एक रूल देखिए, चेक योर करण इन पंचांग एंड चेक वेयर इट्स लॉट प्लेस्ड इन योर चार्ट। जैसे पंचांग का एक पार्ट है करण, जिसको हम अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, वो हमारे फाइनेंसेस को गवर्न करता है, ठीक है, हमारे प्रोफेशन को गवर्न करता है। पंचांग का वन ऑफ द एलिमेंट है करण। तो जो भी करण है आपके, जो भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है आपके पास, जो भी एप्लीकेशन है, उसमें ये करण मिल जाएगा, ठीक है, पंचांग में तिथि वार नक्षत्र योग करण में करण, ठीक है। तो आपको करण देखना है सिर्फ। तो करण कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे, है ना। तो करण देखना है कहाँ पे है, और उसका ये देखना है क्या लिखा है। जैसे नागा है, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग करण है, टोटल 11 करण रहते हैं, है ना। तो आपको देखना है इनमें से जो भी करण है उसका लॉर्ड चेक करना है। हर एक करण का अलग अलग लॉर्ड, प्लानिटरी लॉर्डशिप है, ठीक है, सिग्निफाई की हुई। तो आपको चेक करना है, बवा है तो बव करण है तो सन उसका लॉर्ड है, बालव करण है तो मून लॉर्ड है, कौलव है तो मार्स है, तैतिल है तो मर्क्यूरी है ना। गर करण है तो जुपिटर उसका लॉर्ड है, वाणिज्य करण है तो वीनस उसका लॉर्ड है, विष्टि है तो सैटर्न उसका लॉर्ड है, शकुनी करण है तो राहु है, चतुष्पदा है तो केतु है उसका लॉर्ड, नागा है तो राहु है, किस्तुग्ना है तो केतु है। तो ये करण के जो भी है उसके प्लानिटरी लॉर्ड है। ये आप अपना स्क्रीनशॉट निकाल के देख सकते हो, है ना। तो जो भी करण है पहले आपने नोट करना है कौन सा करण है, ठीक है। फिर उसका जो भी लॉर्ड प्लैनेट है वो देखना है आपके किस हाउस में है, ठीक है। वो करंट लॉर्ड किस किस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, उसके ट्राइन में कौन से प्लैनेट है, उसको कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं वो देखना है। इन जनरल 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, 10th हाउस में किस प्लैनेट का एस्पेक्ट है, ठीक है। 10th हाउस में जो भी प्लैनेट है उस किस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, 10th लॉर्ड कहाँ किस हाउस में बैठा है वो भी देखना है। इसको सभी सारी चीजों को कैसे अलाइन करना है वो आखिरी में देखेंगे, ठीक है। फिर आखिरी में हम स्नैपशॉट मेथड भी डिस्कस करेंगे, तो आखिरी तक बने रहिए, है ना। तो उसमें तो अगर आप स्किप करते हो तो आपका ही लॉस है, ठीक है। तो आखिरी में इजी मेथड बताऊंगा कैसे करियर को प्रेडिक्ट करना है, तो आखिरी तक बने रहिए। 2 मिनट अभी हम देख लेते हैं, जैसे आपने ये नोट कर लिया, फिर आगे का रूल चेक कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट रूल क्या है, चेक 10 फ्रॉम मून, ठीक है। जिस भी हाउस में जिस भी राशि में मून है वहां से 10th काउंट करना है, ठीक है। मून से 10th में जो भी प्लेनेट या साइन रहेगा, जो मून से 10th आपके चार्ट में मून से 10th हाउस जो भी आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 5th हाउस आता है, मून से 10th 5th हाउस आया और वहां पे प्लेनेट मार्स भी बैठा है और वहां पे तौरस साइन है। ये सारी चीजें एनालाइज करनी है, ठीक है। तो मून से 10th हाउस आपने चेक कर लिया, वो फिर ये एक रूल हो गया। उसके बाद देखना है, चेक सेकेंड हाउस ऑफ D9 नवांशा चार्ट। आपके D9 में देखना है, जैसे ये नवांशा चार्ट है, D9 में चेक करना है, ठीक है। D9 का सेकेंड हाउस देखना है। अब D9 क्यों सेकेंड हाउस क्यों देखना है, जैसे नाइन्थ D9 का फर्स्ट हाउस नाइन्थ डिवीजन है, ठीक है। जैसे आपका नाइन्थ हाउस का माइक्रोस्कोपिक व्यू है D9 का फर्स्ट हाउस, यानी वो हम नाइन्थ हाउस वैसे कंसिडर करेंगे इसको, फर्स्ट D9 के फर्स्ट हाउस। तो 9 से फिर ये सेकेंड हाउस क्या हो गया, 10th। तो ओवरऑल आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो चार्ट को। तो D9 का सेकेंड हाउस भी आपके करियर, सेकेंड हाउस में जो भी प्लेनेट है या साइन है वो भी आपके करियर को सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो आपके D9 के सेकेंड हाउस को भी देखना है कौन सा प्लेनेट है, कौन सी राशि है, उसका लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, किस हाउस में बैठा है, किस प्लेनेट के साथ बैठा है, ठीक है। उस पे किस प्लेनेट का एस्पेक्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखनी है। उसके बाद देखिए, चेक इन विच साइन योर सन इज प्लेस्ड। आपके ये D1 और D9 दोनों में देखना है, ठीक है। ये D1 और D9 दोनों में देखना है आपका सन किस राशि में है, क्योंकि सन क्या है, सन रिसोर्सेस है, ठीक है। सन प्रोवाइडर है, सन देने का काम करता है ना। सन एक गिवर है, रोशनी देता है ना। वो सन जब राइज होता है तब सारी चीजें ना अलाइंड हो जाती है। जैसे फूल अगर कली फॉर्म में है तो वो अपना फूल फूल जाता है, खिल जाता है। तो सनराइज होते ही सारी दिनचर्या शुरू हो जाती है लोगों की, ठीक है। और सन रिसोर्सेज है, सनलाइट के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। वो सारे रिसोर्सेस हमको देता है, ठीक है।
तो वो देखना है सन किस राशि में है, वो आप जिस भी राशि में है, जिस प्लैनेट के साथ है, वो आपके फाइनेंशियल सोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो भी चेक करना है। अब देखिए आखिरी में चेक फर्स्ट हाउस ऑफ D10 चार्ट, क्योंकि D10 चार्ट तो माइक्रोस्कोपिक व्यू है ना, आपके D1 के 10th हाउस का माइक्रोस्कोपिक व्यू है D10, ठीक है। तो D10 चेक करना है आपको, उसका फर्स्ट हाउस, ये यूजुअली 10th हाउस के जैसा काम करेगा। D10 के फर्स्ट हाउस में जो भी साइन है, जो भी प्लैनेट है, ठीक है, जितने भी जो भी कंजंक्शन बना हुआ है, वो आपके प्रोफेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, है ना। वो डोमिनेट कर सकता है आपके प्रोफेशन को, ठीक है। इवन D9 का थर्ड हाउस और D10 का सेकंड हाउस आपके गेन्स को दिखाता है, फाइनेंशियल गेन्स, ओवरऑल गेन्स और सक्सेस को दिखाता है, कहाँ से इनकम सोर्स आएगा, ठीक है, कहाँ से आपको गेन्स होंगे नहीं होंगे, है ना, ये सारी चीजें दिखाता है। अब इसको देखना है, फिर ये सारी चीजें एनालाइज कर ली तो आपको देखना है कि सिग्निफिकेशन देखना है अब, ठीक है, हर एक हाउसेस के, हर एक साइंस के, हर एक प्लैनेट के सिग्निफिकेशन देखना है, और फिर इसको चेक करना है कौन सा प्लैनेट है, तो उस प्लैनेट से रिलेटेड काम। और सेकंड, जैसे जो भी राशि और हाउसेस से रिलेटेड मैं बताऊंगा वो चेक करना है, वो आपके प्रोफेशन में वो थीम प्रोमिनेंटली हो सकती है, ठीक है। आखिरी में याद रखना, आखिरी में मैं दो स्पेशल मेथड बताऊंगा, तो आखिरी तक बने रहिए। उसमें अष्टक वर्गा की, सर्वाष्टक वर्गा की मेथड रहेगी, और वो D1 से D9 में कैसे एनालाइज करना है, बहुत इजी मेथड है, उससे आपको क्लिक अंदाजा हो जाएगा किस हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन करोगे, काम करोगे, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आखिरी में बताऊंगा, तो स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं। देखिए, ये देख लिया आपने, अगर स्क्रीनशॉट नहीं निकाला है, इसका स्क्रीनशॉट लिख ले, करण एंड इट्स लॉर्ड, जो भी करण है उसके प्लानिटरी लॉर्डशिप मैंने यहाँ पे सिग्निफाई की है ना। तो देखिए, देखिए यहाँ पे अभी चलते हैं सब एरीज, आपको देखना है फर्स्ट हाउस और एरीज सेम सिग्निफिकेशन रहेंगे, ठीक है। अगर आपके जो भी हाउसेस मैंने बताया अभी, जो भी रूल बताया है, उन हाउसेस में या फिर जो भी साइन आएंगे, एरीज है या फर्स्ट हाउस में, ये आपका 10th लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है तो वो, तो देखिए अगर लेट से आपको देखना है 10th लॉर्ड, ठीक है। अगर 10th लॉर्ड अगर एरिस साइन में है, ठीक है, सेकंड हाउस में एरिस साइन है, 10th हाउस में एरिस साइन है, 6th हाउस में एरिस साइन है, सैटर्न से 10th हाउस में एरिस साइन है, ठीक है, या सैटर्न से 10th लॉर्ड आपका मेष राशि में फर्स्ट हाउस में है, ठीक है। इसको वाइस वर्सा आप ये थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, जैसे एरिस साइन यहाँ पे है, जैसे 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में और इधर एरिस साइन होना सेम ही है, ठीक है, सेम सिग्निफिकेशन यूज करना है, जैसे D9 के सेकंड हाउस में एरिस साइन है, या फिर D9 का सेकंड लॉर्ड एरिस साइन में, ठीक है, फर्स्ट हाउस में, ये सारी चीजें देखना है। तो ये सिग्निफिकेशन पहले नोट कर लीजिए, जैसे ये मेष राशि से रिलेटेड सिग्निफिकेशन है, जैसे ये फर्स्ट हाउस किसको सिग्निफाई करता है, सेल्फ को, ठीक है, आपको खुद को सिग्निफाई करता है, आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी, है ना। तो ओवरऑल ये क्या दे सकता है, आप खुद एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हो सकते हो, ठीक है, आप अपना सेल्फ मेड करियर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे एंटरप्रेन्योर हो गए, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है वो उनका 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, ठीक है। जो भी ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे उनका 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, ठीक है। या फिर जो इंडिपेंडेंट करियर बनाते हैं, जैसे एक्टर हो गए, मॉडल हो गए, इन्फ्लुएंसर हो गए, है ना, पॉलिटिशियन हो गए, लीडर हो गए, एथलीट हो गए, फिटनेस ट्रेनर हो गए, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, या आर्मी, पुलिस, डिफेंस फोर्सेस, जैसे एरिस का लॉर्ड कौन है, मार्स, मार्स किसको सिग्निफाई करता है, आर्मी, पुलिस, डिफेंस फोर्सेस, है ना। पर्सनल कोच हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, जिनको खुद को, यानी आपको खुद को सिग्निफाई करता है फर्स्ट हाउस, तो ये आपके खुद को सिग्निफाई करता है, तो आपके देख के कोई मोटिवेट हो रहा है, आप खुद किसी को मोटिवेट कर रहे हो, आपकी फेस वैल्यू है, आप खुद ब्रांड हो, ठीक है, आपकी ब्रांड वैल्यू हो सकती है, तभी आपको ना कुछ कोई देख के मोटिवेट होके, जैसे पर्सनल कोच जितने भी रहते हैं ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपर जो भी लोग हैं, वो लोग हो गए। सेल्फ मेड करियर में क्या आ गया, सेल्फ मेड करियर में बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे आप खुद का बिजनेस हो सकता है, आप बिजनेस ओनर हो सकते हो, ठीक है, लैंडलॉर्ड हो सकते हो, जैसे एरिस साइन किसको सिग्निफाई करता है, आपके फिजिक को सिग्निफाई करता है ना, तो आप जिम ट्रेनर हो सकते हो, एथलीट हो सकते हो, ठीक है।
तो जहाँ पे भी आपको एक आपको खुद को शो ऑफ करना पड़ रहा है, यानी खुद को जहाँ पे लोगों के सामने आके अपीयर होना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपकी वजह से, आपके देखने की वजह से, अगर आपको कोई यानी जहाँ पे भी डे टू डे एक्टिविटी है, जहाँ आपको खुद को प्रेजेंट रह के, लोगों के सामने प्रेजेंट रह के आपके स्किल्स जो भी आप कवर करते हो आप, तो जो स्टेज परफॉर्मर है ना, तो ये सारी चीजें फर्स्ट हाउस से रिलेटेड कनेक्टेड है, ठीक है। फिर अगर सेकंड हाउस देखोगे, देखिए सेकंड हाउस फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस आपके फूड का है, सेकंड हाउस स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, आपकी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी बैंकिंग रिलेटेड प्रोफेशन में अकाउंटेंट है, ठीक है, सेकंड हाउस आपके वॉइस को, स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। तो जो जितने भी वॉइस आर्टिस्ट है, जैसे लेट से यहाँ पे विनस है, किसी का मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी विनस का कॉम्बिनेशन है, तो अच्छे वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं। सिंगर है तो उसके लिए मार्स और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। राहु विनस का भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो वो भी अच्छा सिंगर बना सकता है आपको, ठीक है। मून भी अगर सेकंड हाउस में, तो वॉइस आर्टिस्ट बना सकता है। मून मर्क्यूरी है सेकंड हाउस में, तो भी वॉइस आर्टिस्ट बना सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं, है ना। फूड इंडस्ट्री, जैसे जो भी रेस्टोरेंट ओनर है ना, शेफ है, कुक है, क्योंकि सेकंड हाउस फूड को रिप्रेजेंट करता है ना। तो जितने भी रेस्टोरेंट है ना, फूड, जितने भी कैफेज है, ठीक है, ये सारी चीजें सेकंड हाउस रिलेटेड है। जितने भी लग्जरी गुड्स है, जैसे ज्वेलरी हो गया, जेमस्टोन से रिलेटेड जो भी बिजनेस है, जैसे वीनस यहाँ पे सेकंड हाउस में है, तो आप जेमस्टोन रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो, ज्वेलरी बिजनेस में हो सकते हो, गोल्ड एंड डायमंड बिजनेस में हो सकते हो। जैसे फूड बिजनेस इसमें हमने कवर कर लिया, कैफे का बिजनेस हो गया, जैसे स्ट्रीट फूड वेंडर हो गए, ठीक है। जैसे ओरेटर हो गए, जो वक्ता है, जो स्टेज में जाके स्पीच दे रहे हैं, ठीक है। तो वेल्थ मैनेजर हो गए, ये सारी चीजें सेकंड हाउस रिलेटेड प्रोफेशन में है। सेकंड हाउस में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे सेकंड हाउस फेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी आर्टिस्ट है, ठीक है, जैसे जो भी एक्टर है, ठीक है, जो जैसे देखा जाए, विनस अगर किसी का सेकंड हाउस में है, तो हो सकता है कोई अपने राहु और विनस स्पेशली सेकंड हाउस में है, तो अच्छा एक्टर हो सकता है, परफॉर्मर हो सकता है ना। तो जो भी एक्टर है वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में अपने अपने किरदार अच्छे तरीके से निभाते हैं। राहु मैनिपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी कॉपी कर पाता है अच्छे से। राहु और मर्क्यूरी, राहु मर्क्यूरी और विनस अगर सेकंड हाउस में है, तो ये बहुत अच्छे एक्टर को आ, दिखाता है, ठीक है। तो आप ग्लैमर इंडस्ट्री में हो सकते हो सेकंड हाउस में, अगर राहु मर्क्यूरी विनस है तो, ठीक है। फूड बिजनेस तो मैंने कवर कर लिया। मून सेकंड हाउस में है, तो ऑब्वियस है किसी भी क्रिएटिव आर्ट्स में, फूड बिजनेस में, ठीक है। ये सेकेंड हाउस रिलेटेड ओवरऑल प्रोफेशन है। ये प्लैनेट मैंने एक बता दिए, कनेक्ट करके बता रहा हूँ, है ना। तो जैसे थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, आपके करेज को रिप्रेजेंट करता है, आपके सेल्फ एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपके एंगर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे जितने भी जर्नलिस्ट हो गए, ठीक है, राइटर हो गए, ब्लॉगर हो गए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड जो भी काम कर रहे हैं ना, थर्ड हाउस, जैसे जो यूट्यूबर है, ठीक है, तो यूट्यूबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो थर्ड हाउस रिलेटेड काम है। मार्केटिंग, सेल्स, प्रॉपर्टी सेल एंड परचेस का जो बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हो गए बेसिकली। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो काम है, राइटर, ऑथर, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, तो एजेंसी रिलेटेड जितने भी काम है, वो भी थर्ड हाउस दिखाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो भी है, तो जो मोबाइल एक्सेसरीज की जिनकी शॉप रहती है ना, होलसेलर, जो भी गैजेट्स वगैरह के काम कर रहे हैं मार्केट में, ये सारे थर्ड हाउस रिलेटेड काम है, ठीक है। ट्रैवल रिलेटेड वर्क, क्योंकि थर्ड हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को भी दिखाता है, तो ये ट्रैवल रिलेटेड काम हो सकते हैं यहाँ पे। मिमिक्री आर्टिस्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि थर्ड हाउस भी आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे अच्छा खासा, राहु भी है थर्ड हाउस में, ठीक है, राहु मर्क्यूरी विनस इधर भी है, तो ये अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट भी बना सकता है, ठीक है। जो भी हाथ से रिलेटेड जो काम होने वाले हैं, जैसे हैंडक्राफ्ट स्किल्स जो भी है, जितने भी मूर्तिकार है, ठीक है, स्कल्प्टर है, ठीक है, तो वो सारे थर्ड हाउस रिलेटेड काम है। आर्टिस्ट जो पेंटर है ना, जो स्केच आर्टिस्ट है, ये सारे थर्ड हाउस रिलेटेड प्रोफेशन है। जो डिजिटल मार्केटिंग, आईटी रिलेटेड जो भी जॉब कर रहे हैं लोग, वो ये सब थर्ड हाउस रिलेटेड काम है, ठीक है। जो कमीशन बेस्ड इनकम सोर्सेस है जिनके, ये सारे थर्ड हाउस रिलेटेड प्रोफेशन में आप देख सकते हो, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम भी आप थर्ड हाउस रिलेटेड
कनेक्ट कर सकते हो, जेमिनाई और थर्ड हाउस रिलेटेड ये प्रोफेशन सिग्निफाई करता है ना। तो चलिए, जैसे कैंसर या फोर्थ हाउस में अगर आपसे कॉम्बिनेशन है, ये फोर्थ हाउस और कैंसर रिलेटेड सिग्निफिकेशन देखिए। फोर्थ हाउस किसको सिग्निफाई करता है? आपके कंफर्ट को, आपके मेंटल पीस को, आपके प्रॉपर्टी को, ठीक है, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है ना। तो हो सकता है यहाँ पे फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी डीलिंग का है, तो रियल एस्टेट डीलर हो सकते हो आप, आर्किटेक्ट हो सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर वीनस और मून है तो आप आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिजाइनर हो सकते हो, व्हीकल रिलेटेड बिजनेस में हो सकते हो। लेट से विनस है, अकेला विनस है तो आप नए गाड़ी का बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके सैटर्न और विनस का कॉम्बिनेशन है फोर्थ हाउस में, तो सेकंड हैंड रिलेटेड ओल्ड व्हीकल का बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि जुपिटर इस हाउस में एक्सॉल्ट करता है कैंसर में, तो आप टीचर हो सकते हो स्कूल लेवल के, क्योंकि वो प्राइमरी एजुकेशन को दिखाता है फोर्थ हाउस, ठीक है। कैंसर और फोर्थ हाउस प्राइमरी एजुकेशन को सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो उस केस में अगर देखोगे होटल और हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि केयर और नर्चरिंग वाला जो नरिशमेंट वाला फैक्टर है, क्योंकि मदर को रिप्रेजेंट करता है ना, तो मदर लाइक क्वालिटीज भी वो सिग्निफाई करता है वहाँ पे। तो होटल इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जो भी काम है वो उनको सिग्निफाई करते हैं। तो जो एग्रीकल्चर डेयरी प्रोडक्ट्स है वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली नरिश कर रहे हैं ना, सबको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, ठीक है। लैंड क्या कर रही है? तो जो एग्रीकल्चर ये है लैंड, वो क्या कर रही है? वेजिटेबल्स दे रहे हैं, है ना। तो खाने से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है, तो बेसिक जो नरिशमेंट से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें है वो फोर्थ हाउस सिग्निफाई करता है। तो जैसे मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस हो गया, डेयरी बिजनेस हो सकता है किसी के घर में, ठीक है। तो नर्सिंग हीलर, तो नर्सिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ठीक है। एचआर डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। बेसिकली एचआर क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है ना, तो वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है ना वो डिपार्टमेंट, वो लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो भी हो सकता है। केयर टेकर हो सकते हैं, जैसे केयर टेकर यानी इन द सेंस जैसे किसी के घर में कोई चाइल्ड केयर से केयर टेकर है, ठीक है। वो भी क्या कर रहा है? देखभाल ही कर रहा है ना, नरिश कर रहा है ना। तो केयर टेकर हो सकता है। तो ये प्रोफेशन हो सकते हैं, ठीक है। लियो और फिफ्थ हाउस रिलेटेड प्रोफेशन देखिए, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस या नेचुरल फेम का कॉम्बिनेशन देता है लियो साइन, ठीक है। तो जितने भी इंटेलिजेंस टीचर हो गए, ये भी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन है, स्पेकुलेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिव आर्ट्स है, ये भी फिफ्थ हाउस सिग्निफाई करता है, लियो साइन। क्योंकि थर्ड से थर्ड आता है फिफ्थ, भावात भावम कंसेप्ट से थर्ड फिफ्थ आता है, तो इसीलिए जैसे थर्ड से थर्ड आता है फिफ्थ, तो उसमें क्या है? फिर से थर्ड हाउस रिलेटेड, थर्ड हाउस का एक्सटेंशन है फिफ्थ हाउस, ठीक है। थर्ड हाउस का एक्सटेंशन फिफ्थ हाउस है, तो उसमें क्या देखा जाता है? वो जितने भी ग्लैमर स्किल बेस्ड आर्टिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी एक इंडिपेंडेंट काम दे सकते हैं हम, सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस फिफ्थ हाउस ये एक ही ट्राइन के कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट हाउस फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस। इसका क्यों रीजन है? क्योंकि 10 से 8 आता है फिफ्थ हाउस। तो ये भी क्योंकि 10th का एंड है ना फिफ्थ हाउस, तो ये क्या दिखाता है कि खुद का कोई करियर अगर स्टैंड आउट करना चाहता है, तो फिफ्थ हाउस रिलेटेड प्रोफेशन में वो होता ही होता है। जैसे इंडिपेंडेंट करियर में कौन देखे जाते हैं? एक्टर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन। ये क्या है? अपनी खुद की आइडेंटिटी, खुद का ब्रांड है ना, ये खुद को सिग्निफाई कर रहा है। तो जो आर्टिस्ट है, जितने भी एक्टर है, म्यूजिशियन है, ठीक है, जो ट्रेडर है, स्टॉक ट्रेडर, क्रिप्टो ट्रेडर, जो टीचिंग प्रोफेशन में है, क्योंकि फिफ्थ हाउस एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है ना। तो जैसे टीचर है, जितने भी प्रोफेसर है, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर का भी कॉम्बिनेशन है, जिसका स्ट्रेंथ लॉर्ड फिफ्थ में वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। तो जितने भी टीचर है, प्रोफेसर है, कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, थर्ड से थर्ड होने की वजह से यहाँ पे भी इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हम कंसिडर कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर कंसिडर कर सकते हैं, स्पोर्ट कोच, क्योंकि स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ हाउस, है ना। तो यहाँ पे नेचुरल ये भी हीलर हो सकते हैं लियो वाले, ठीक है। लियो और कैंसर साइन ना दोनों हीलर हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो सकते हैं, है ना। सॉल्यूशन प्रोवाइडर यानी इन द सेंस किसी भी एरिया में हो सकते हैं, जैसे जो शेयर मार्केट में जो भी गाइड ये है, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, ठीक है, जितने भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो लॉयर हो सकते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, चाहे वो टीचर हो सकते हैं, जो भी लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी चीज का, वो फिफ्थ हाउस रिलेटेड प्रोफेशन में आते हैं। तो जिनका भी चाइल्ड रिलेटेड बिजनेस है, यानी जो भी
टॉय रिलेटेड बिजनेस है, जो भी खिलौनों का बिजनेस है, वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। एनी वर्क रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, यानी जितने भी क्रिएटिव आर्ट्स है, ठीक है, वो सारे फिफ्थ हाउस और लियो साइन से जुड़े हुए हैं। जैसे वर्गो है, वर्गो या सिक्स हाउस किसको सिग्निफाई करता है? वर्ग सिक्स हाउस कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है, सिक्स हाउस सेवा को रिप्रेजेंट करता है, यानी सर्विसेज को, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को, आपके एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है। तो एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो कॉन्फ्लिक्ट कौन रिजोल्व करता है? लॉयर। तो ये सिक्स हाउस से लॉयर भी देख सकते हैं, लॉ लॉ लॉयर प्रोफेशन देख सकते हो, ठीक है, डॉक्टर, नर्स, फार्मेसी रिलेटेड काम, ठीक है। यहाँ पे भी पुलिस और आर्मी, क्योंकि मार्स और सैटर्न इस हाउस का कारक है, सिग्निफिकेटर है, ठीक है। तो पुलिस और आर्मी से जैसे टेंथ लॉर्ड मार्स बन के अगर सिक्स हाउस में आता है, सिक्स हाउस में किसी का मार्स है, पुलिस या आर्मी में भी जा सकता है ऐसे लोग, गवर्नमेंट, क्योंकि एक भी गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। टेंथ लॉर्ड सिक्स हाउस, सिक्स हाउस बेसिकली क्या है? जॉब को रिप्रेजेंट करता है, टेंथ हाउस गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट देखे जाते हैं टेंथ लॉर्ड सिक्स में, ठीक है। या चार एडमिन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट सर्विस, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट सर्विसेज में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो सकते हैं। तो ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है, सिक्स लॉर्ड सिक्स हाउस में, टेंथ लॉर्ड सिक्स हाउस में, सिक्स लॉर्ड इलेवेंथ में, इलेवेंथ लॉर्ड सिक्स में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने का कॉम्बिनेशन है। जैसे भी सिक्स लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन अगर इलेवेंथ हाउस से बन जाता है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद जो भी लोग हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव करियर्स में है, तो ये लोग वो एग्जाम एक्सेल कर पाते हैं उस केस में। सिक्स हाउस सर्विस सेवा भाव का भी है, तो एनजीओ देखे जाते हैं, सोशल वर्कर देखे जाते हैं, सोशल रिफॉर्मर देखे जाते हैं सिक्स हाउस से, ठीक है। तो ये वर्ग और सिक्स हाउस के सिग्निफिकेशन हो गए। लिब्रा के देखिए, लिब्रा पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, सेवेंथ हाउस मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, आपके पब्लिक स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करता है सेवेंथ हाउस, ठीक है। आपके के पब्लिक के साथ कैसे रिलेशन है, ओवरऑल रिलेशनशिप विद एवरीवन, वो सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है। जैसे सेवेंथ हाउस बिजनेस का है, तो बिजनेसमैन हो सकते हैं ऐसे लोग। टेंथ लॉर्ड सेवेंथ में है, तो वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है बिजनेस का, ट्रेडर हो सकते हैं, ठीक है। तो सिक्स लॉर्ड सेवेंथ में है, या टेंथ लॉर्ड या सिक्स लॉर्ड सेवेंथ में है, तो ऐसे लोग लोन प्रोवाइडर, यानी जैसे जो किसी को लोन दे रहे हैं, बैच का काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे किसी को पैसे दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे काम में हो सकते हैं। तो ओवरऑल बिजनेस देखा जाता है, टेंथ लॉट किसी का सेवेंथ में है या सिक्स लॉट सेवेंथ में है, तो ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है बिजनेस का, ठीक है। या सेकेंड लॉट भी सेवेंथ हाउस में, तो मेजोरिटी आपका पैसा इससे आना है, ठीक है, बिजनेस से आ सकता है। फर्स्ट लॉट भी सेवेंथ में है, तो ये भी बिजनेस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सेवेंथ लॉट भी फर्स्ट हाउस में, टेंथ लॉट भी फर्स्ट हाउस में, ये भी कॉम्बिनेशन दे सकता है, लेकिन नहीं, सॉरी, फर्स्ट लॉट फर्स्ट लॉट टेंथ में, टेंथ लॉट फर्स्ट में, ये डिपेंड करता है कौन सा प्लेनेट है, ठीक है, प्लेनेट के अकॉर्डिंग। सन है तो ये गवर्नमेंट जॉब का भी कॉम्बिनेशन है। सेवेंथ हाउस में सन है, अगर ओवरऑल केंद्राज में जितने भी केंद्राज है उसमें अगर सन आ गया ना, ये गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, डिपेंड करता है, उसमें जुपिटर का भी सपोर्ट चाहिए, उसके अलावा जॉब पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। जुपिटर का रोल होना चाहिए, इलेवेंथ हाउस, फोर्थ हाउस, टेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, है ना। ये सारे हाउसेस से जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, चाहे एस्पेक्ट से या खुद वहां पे बैठने से, तब जाके वो पॉसिबल बन पाता है, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस वर्गो साइन लिब्रा साइन तक थे ना। हाँ, तो लिब्रा साइन देखिए, कंसल्टेंट हो सकते हैं, बिजनेस स्पाउस के साथ आफ्टर मैरिज बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, दोनों मिलके बिजनेस कर सकते हैं, कोई कोई भी, ठीक है। तो रिलेशनशिप एडवाइजर हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, ब्यूटिशियन हो सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर, फिर से क्योंकि लिब्रा साइन आता है ना नेचुरली सेवेंथ हाउस में, तो उसका लॉर्डशिप क्या है? विनस है, तो विनस से रिलेटेड जितने भी काम है वो हो सकते हैं, जैसे ब्यूटिशियन, इंटीरियर डिजाइनर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, फोटोग्राफर हो गए, ठीक है। राहु लेट से सेवेंथ हाउस में किसी का, ठीक है, राहु या विनस, है ना, तो ये फोटोग्राफी का कॉम्बिनेशन है। फैशन फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, मॉडलिंग करियर में हो सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में हो सकते हैं, इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, फिर से क्योंकि फोर्थ से फोर्थ आता है, तो फोर्थ हाउस का फिर से एक्सटेंशन कौन है? सेवेंथ हाउस, क्योंकि फोर्थ से फोर्थ है। तो प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस में हो सकते हैं, पब्लिक रिलेशन में जितने भी काम है वहाँ पे हो सकते हैं, जो डेली वेजेस का काम है, जहाँ पे डेली बेसिस पे इनकम आ रही है, जिनके जनरल स्टोर्स है, ठीक है। तो जो डेली नीड्स के जो प्रोडक्ट्स है, जो मॉल्स है, ठीक है, जितने भी मॉल्स है वो सेवेंथ हाउस से देखे जाते हैं। सेवेंथ हाउस और इलेवेंथ हाउस से हम मॉल कंसिडर कर सकते हैं। तो जो
जिनके मॉल्स है, शोरूम्स है, ठीक है, ये सारे 7th हाउस रिलेटेड काम है ना। स्कॉर्पियो या 8th हाउस है तो वो सीक्रेट रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट फील्ड, सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है 8th हाउस। ठीक है, स्कॉर्पियो साइन अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरोट रीडर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट या साइकिक हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड काम में हो सकते हैं, है ना। इंश्योरेंस, जितने भी इंश्योरेंस है, शेयर मार्केट रिलेटेड काम है उसमें हो सकते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, ऑडिट में हो सकते हैं, ठीक है ना। सर्जन हो सकते हैं अच्छे, क्योंकि स्कॉर्पियो सर्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है 8th हाउस, कट को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि केतु उसका को लॉर्ड है ना। तो किसी का इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, जैसे सीबीआई हो गया, रॉ हो गया, जो डिटेक्टिव जितने भी एजेंट्स है वो हो सकते हैं, तांत्रिक हीलर हो सकते हैं, तंत्र भी 8th हाउस से देखा जा सकता है ना। अब उसमें भी अगर दूसरे कॉम्बिनेशन क्या है, दूसरे कॉम्बिनेशन अपने अभी देखिए जैसे 10th लॉर्ड किसी का 8th में है तो ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है इसका, है ना। 10th लॉर्ड 8th में है, ठीक है, 8th लॉर्ड 8th में है, 8th लॉर्ड 10th हाउस में है, 8th लॉर्ड 11th हाउस में है, या 11th लॉर्ड 8th हाउस में, तो यहाँ से ही पैसा आना है। किसी का सन या इस हाउस में है 8th हाउस में, तो ये सारे कॉम्बिनेशन वहां पे सिग्निफाई करते हैं, ठीक है। सेजिटेरियस या 9th हाउस, सेजिटेरियस या 9th हाउस के सिग्निफिकेशन देखिए, टीचर हो सकते हैं शायद। 9th हाउस आपके हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, धर्मा को रिप्रेजेंट करता है, आपके विजडम या नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो अच्छे गुरु या टीचर या स्पिरिचुअल टीचर देख सकते हैं आप, प्रीस्ट दे सकते हैं, पुजारी जितने भी लोग हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। फिलोसोफर, प्रोफेसर है, ठीक है, काउंसलर है, कंसल्टेंट है, गाइड है, यहाँ से हम 9th हाउस से देख सकते हैं। जितने भी लॉज रिलेटेड लॉयर है, ठीक है, जज, जुडिशरी से रिलेटेड जिनका भी काम है वो 9th हाउस से देख सकते हैं। जज है, बैंकिंग से रिलेटेड काम है, टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है, क्योंकि 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है, तो 3rd हाउस और 9th हाउस प्रोमिनेंटली चाहिए। 3rd हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस से जरूरी है टूर्स एंड ट्रेवल्स के बिजनेस के लिए, ठीक है। फादर का प्रोफेशन हो सकता है, क्योंकि 9th हाउस फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। किसी का 10th लॉर्ड 9th में है तो हो सकता है फादर का प्रोफेशन कैरी फॉरवर्ड कर रहा हो, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेसेस में हो सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, तो 12th से 10th आता है 9th हाउस, इसीलिए वो इंटरनेशनल बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। पब्लिशर हो सकते हैं, पब्लिशिंग डिपार्टमेंट के, जैसे 3rd हाउस भी देखा जाता है पब्लिश, जो राइटर है वो अपना काम 9th हाउस में आके पूरा कर रहा है, क्योंकि 3rd हाउस का कंप्लीशन है 9th हाउस, तो जितने भी पब्लिशिंग एजेंसीज है, पब्लिशर्स है, वो 9th हाउस से देखे जा सकते हैं, ठीक है। कैप्रिकॉन या 10th हाउस रिलेटेड सिग्निफिकेशन देखिए, 10th हाउस इन जनरल करियर को सिग्निफाई करता है, आपके स्टेटस को सिग्निफाई करता है, ठीक है। ऑथोरिटी, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है 10th हाउस, ठीक है। तो नेचुरल फेम और करियर का हाउस है। तो जितने भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जितने भी लोग हैं, जैसे सीईओ है, ठीक है, चेयरमैन है, मैनेजर लोग है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स है, जैसे आईएएस हो गया, क्लास 1 ऑफिसर, आईपीएस हो गए, ठीक है। डिफेंस फोर्सेस में अगर मार्स है किसी का तो डिफेंस फोर्सेस में हो सकते हैं, है ना। सन और मार्स प्रोमिनेंटली 10th हाउस में किसी का है तो ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट जॉब का। उसमें जुपिटर का भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ऐसा नहीं है कि अकेला सन और मार्स आपको गवर्नमेंट जॉब देख सकता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रोमिनेंटली 4th हाउस या 10th हाउस में किसी का सन है ना, और 7th हाउस में भी या फर्स्ट हाउस में भी, जितने भी केंद्राज है 1 4 7 10, इनमें अगर सन है और बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो अच्छा हाउसेस का लॉर्ड लेके जाके बैठा है, तो हो सकता है मेजोरिटी चांसेस है आपके घर में भी कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है और आप खुद भी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, ठीक है। या मदर और फादर, इनमें से कोई भी आपके घर में गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, लीडरशिप रोल में हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी कारपोरेट जॉब्स है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, वो सारी 10th हाउस से देखी जा सकती है। जो ब्रांड हेड है, ठीक है, ये सारी चीजें 10th हाउस रिलेटेड कैप्रिकॉन से देखी जा सकती है। अभी एक्वेरियस का देखिए, एक्वेरियस किसको सिग्निफाई करता है? एक्वेरियस नेचुरल गेन्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके इनकम को रिप्रेजेंट करता है, आपके नेटवर्क या सोशल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, गैजेट्स एक्सेसरीज से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी से, गैजेट से रिलेटेड जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इवेंट मैनेजर का काम करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, जैसे राहु किसी का 11th हाउस में, तो ये फोटोग्राफर हो सकते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। 10th लॉर्ड 11th में ये भी कॉम्बिनेशन है,
एमएनसी में जॉब करने का, 12th में भी एमएनसी का कॉम्बिनेशन देता है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं। 6 से 6 आता है, ये 6 हाउस का एक्सटेंशन है 11th हाउस। तो हो सकता है ये भी एनजीओ रिलेटेड काम, एनजीओ में जॉब, या कोई इनका खुद का एनजीओ हो सकता है, सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, टेक कम्युनिटीज हो सकती है। ठीक है, स्टार्टअप्स, नए नए जितने भी स्टार्टअप्स है ये 11th हाउस से देखे जाते हैं। यहाँ पे गेट टुगेदर हो रहा है ना, बेसिकली लोग यहाँ पे मॉब क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड काम है, ठीक है, राहु या मार्स है इसमें, तो ये हो सकता है किसी की इलेक्ट्रॉनिक शॉप है ना। ऐसा भी हो सकता है, जैसे अर्निंग थ्रू कनेक्शंस। तो आप जितने नेटवर्क, ये चेन सिस्टम पे काम करता है 11th हाउस, जैसा जितने आप रेफरेंस रेफरल थ्रू इन लोगों का काम बढ़ता रहता है। जैसे 10th लॉर्ड 11th हाउस में है, तो ऐसे लोगों ने अपना सोशल सर्कल अच्छा रखना चाहिए। सो जितना ज्यादा सोशलाइज होंगे उतना ज्यादा इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे 12th हाउस पाइसिस और 12th हाउस का सिग्निफिकेशन क्या है, ये ये फॉरेन, 12th हाउस फॉरेन और आइसोलेशन और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 12th हाउस अब्रॉड का है, 12th हाउस योगा मेडिटेशन प्राणायाम, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करता है। जितने भी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस है वो सारी 12th हाउस से रिलेटेड है। ठीक है, 12th हाउस आपके स्लीप का है, 12th हाउस आपके बेड प्लेजर का है। ठीक है, यहाँ पे फॉरेन 10th और 12th में तो वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है अब्रॉड में जॉब मिलने का। ठीक है, एमएनसी में जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल या एनजीओ में काम कर सकते हैं। ठीक है, डोनेशन का है ना, एनजीओ में क्या आता है, डोनेशन ही आता है। तो 12th हाउस भी एनजीओ को सिग्निफाई करता है। जितने भी एनजीओ, हॉस्पिटल्स है, आश्रम्स है, स्पिरिचुअल वर्क से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, ये सारे 12th हाउस रेड प्रोफेशन है। फिल्म एडिटिंग, जो भी बिहाइंड द सीन काम करते हैं, सारे 12th हाउस रेड प्रोफेशन है। जेलर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, क्रिएटिव प्रोफेशन, क्योंकि पाइसिस साइन भी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। उसमें एक मरकरी का नक्षत्र आता है रेवती, वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव। अगर किसी का 12th लॉट पाइसिस में रेवती नक्षत्र में है तो ये फैशन डिजाइनर भी बना सकता है किसी को। ठीक है, ये ओवरऑल क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम, डिजाइनिंग से रिलेटेड काम, गारमेंट टेक्नोलॉजी, क्लोथिंग से रिलेटेड काम हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे हाउसेस या राशि के सिग्निफिकेशन हो गए, है ना। अभी प्लैनेट से रिलेटेड देखिए, सन क्या है, अथॉरिटी और लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो सन सन किसी का प्रोमिनेंट है, सन 10th हाउस में, या जो मैंने हाउसेस या रूल्स बताया उन हाउसेस में, तो गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, सीईओ हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। ठीक है, अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकता है, लीडरशिप, फादर फिगर रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटर, जज, ये सारे सन रिलेटेड काम है। ठीक है, मून है तो जितने भी इमोशनल हीलिंग से जुड़े हुए काम। ठीक है, ये भी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है। जितने भी इंट्यूटिव वर्क है, जैसे टैरो कार्ड रीडर हो गए, एस्ट्रोलॉजर हो गए, नर्स हो गए, केयर टेकर हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, पब्लिक रिलेशंस के काम हो गए, होटल मैनेजमेंट के काम हो गए, शेफ, कुक। मून फूड को भी रिप्रेजेंट करता है ना, तो अच्छे कुक हो सकते हैं। ठीक है, फूड बिजनेस में हो सकते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स, मून ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। वाटर रिलेटेड या डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट बिजनेस में हो सकते हैं। ठीक है, अच्छे साइकिक हो सकते हैं, ये सारे मून रिलेटेड प्रोफेशन। ठीक है, मार्स किसको सिग्निफाई करता है, मार्स आर्मी, पुलिस, ठीक है, आपके एनर्जी और एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 3rd हाउस और 6th हाउस, और 6th हाउस का कारक है मार्स। ठीक है, तो 3rd हाउस आपके करेज को रिप्रेजेंट करता है, मार्स आपका करेज है। तो जितने भी करेजियस या करेजियस एक्टिविटीज है, एडवेंचरस एक्टिविटीज है, वो किसमें यूजुअली देखी जा सकती है, आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस फोर्सेस में। जो इंजीनियर्स है, स्पोर्ट्स है, एथलीट है, सर्जन है ना, कंस्ट्रक्शन, जो भी डीलर है जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर है, मैकेनिकल काम जो करते हैं, ये सारे मार्स को सिग्निफाई करते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी देखिए, मर्क्यूरी आपके इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेचुरल 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड है। तो मर्क्यूरी अकाउंटेंट अच्छे हो सकते हैं, मर्क्यूरी आपका एनालिटिकल स्किल अच्छे दे सकता है। ठीक है, एनालिस्ट इन जनरल, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, फिर से ये सोशल मीडिया रिलेटेड काम। ठीक है, मर्क्यूरी आईटी सेक्टर में हो सकते हैं, सेल्स में हो सकते हैं, बैंकिंग में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम हो सकता है। ठीक है, जैसे टेली मार्केटर हो सकते हैं, जो भी यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो प्रोमिनेंटली मिमिक्री आर्टिस्ट हो सकते हैं, हैंडक्राफ्ट रिलेटेड ट्रेडर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं अच्छे, डेटा एनालिस्ट हो सकता है, डेटा साइंस वगैरह, कोडिंग वगैरह, ये सारी चीजें
आईटी रिलेटेड प्रोफेशन में हो सकते हैं, टीचर अच्छे हो सकते हैं, फार्मिंग बिजनेस में हो सकते हैं। मर्क्यूरी अर्थ एलिमेंट है, तो ये मर्क्यूरी, देखिए मार्स भी लैंड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मर्क्यूरी खास करके फार्मिंग लैंड को रिप्रेजेंट करता है, फार्म बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो फार्मिंग से जुड़ा हुआ काम मर्क्यूरी सिग्निफाई करता है ना। तो ये मर्क्यूरी से रिलेटेड काम हो गया, ठीक है। अब देखिए जुपिटर, नेचुरली जुपिटर नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है, तो वो विजडम को रिप्रेजेंट करता है, आपके ओवरऑल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। आप टीचर हो सकते हो, गुरु हो सकते हो, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, अच्छा ठीक है। नाइन्थ हाउस भी बैंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जुपिटर सेकंड हाउस का भी कारक है, ठीक है। तो ये सेकंड हाउस फाइनेंस का है, तो बैंकर भी हो सकते हैं, अच्छे ठीक है, बैंकिंग में हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, ठीक है, लॉयर हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में टीचर हो सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो अच्छे पुजारी है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, पुजारी हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, है ना, अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, बेसिकली जो भी जुपिटर है, अच्छे गाइड हो सकते हैं, नेचुरल एडवाइजर हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी का प्रोमिनेंटली जुपिटर फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, ओवरऑल 10th हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, इन हाउसेस में, तो ये लोग अच्छे गाइड या कंसल्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लैनेट वीनस का, देखिए वीनस आर्टिस्टिक टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, जितने भी लग्जरी चीजें हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो आप भी जो भी जिनका भी वीनस प्रोमिनेंट है, वो फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री में हो सकते हैं, इंटीरियर डिजाइन का काम कर सकते हैं, म्यूजिक आर्ट जितने भी आर्टिस्टिक टैलेंट है, जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, है ना, कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हुआ काम, मॉडलिंग करियर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग बिजनेस, जेमस्टोन रिलेटेड बिजनेस, डायमंड रिलेटेड बिजनेस में हो सकते हैं, रिलेशनशिप एडवाइजर हो सकते हैं, अच्छे ये हो गए वीनस रिलेटेड काम। सैटर्न है, तो सैटर्न डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सैटर्न भी अच्छा इंजीनियर बना सकता है, सिविल इंजीनियर बना सकता है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम कर सकता है, जहाँ पे भी फिजिकल लेबर ज्यादा होता हो, वो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। फैक्ट्री वर्क में क्या होता है, ज्यादा फिजिकल लेबर लगता है, माइनिंग में भी वही लगता है, ठीक है। तो माइनिंग का काम, फैक्ट्री का काम, ठीक है, जैसे लेबर का, जो भी लेबर्स है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। लॉ जुडिशरी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है सैटर्न प्लस सन गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। सैटर्न 10th हाउस में सैटर्न सन के साथ, ठीक है, सैटर्न 6th हाउस में सन के साथ, तो ये गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, ठीक है। राहु देखिए, राहु एडवांस टेक्नोलॉजीज को रिप्रेजेंट करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो आईटी या एविएशन इंडस्ट्रीज में हो सकते हैं, क्योंकि राहु एयर एलिमेंट भी है, हवा है ना राहु। तो एविएशन सेक्टर में हो सकते हैं, अच्छे पायलट हो सकते हैं, है ना। तो स्कूबा डाइवर भी हो सकते हैं, है ना, जो पैराग्लाइडिंग करते हैं ऐसे लोग, जो भी एविएशन से जुड़ा हुआ काम, फिल्म इंडस्ट्री में हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, मास इन्फ्लुएंस, जहाँ पे राहु और सन का किसी का कॉम्बिनेशन है, राहु और सन वन ऑफ द कॉम्बिनेशन अच्छा ग्रोथ दे सकता है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियन अच्छा पॉलिटिशियन बना सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा मास लेवल पे उसका इन्फ्लुएंस आ सकता है, किसी का राहु सन, या इवन मून और राहु भी दे सकता है, लेकिन सन का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए वहां पे। मून भी मासेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फॉरेन बिजनेस में हो सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया बिजनेस, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम, हैकिंग वगैरह, जितने भी हैकर है, ठीक है, जो भी एथिकल हैकिंग वगैरह करते हैं, ये सब राहु है, ठीक है। राहु माया है ना बेसिकली। तो देखिए, अब जैसे केतु से जुड़ा हुआ काम कौन है, स्पिरिचुअल, जितने भी स्पिरिचुअल वर्क है, जो रिसर्च से जुड़ा हुआ काम, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ काम, जो मॉन्क हो सकते हैं, जो साधु है, ठीक है, कि केतु त्याग को रिप्रेजेंट करता है ना, केतु सेक्रीफाइस है, डिटैचमेंट है। तो मॉन्क क्या है, मॉन्क लोग कैसे रहते हैं, डिटैच्ड ही रहते हैं, ठीक है। रिसर्चर हो सकते हैं, फाइन ट्यूनिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। ऑकल्टिस्ट हो सकते हैं, जियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं, कोडर हो सकते हैं, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, हीलिंग का काम कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हैं, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, राहु भी इन सबको सिग्निफाई करता है, ठीक है। जितने भी सूक्ष्म चीजें है, जो माइक्रो से चीजें है, जो माइक्रो बायोलॉजी का काम करते हैं, ठीक है, तो वो सब केतु का रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया प्लैनेट से रिलेटेड प्रोफेशन। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे देखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट। देखिए,
यहाँ पे अब देखिए, आपने जो भी सिग्निफिकेशन देखे हैं, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रैक्टिकल चार्ट्स में हम नोट करते हैं, ठीक है। जैसे पहले देखना क्या है, 10th हाउस। तो 10th लॉर्ड कहाँ पे, देखिए पहले इनका 10th हाउस में लिब्रा साइन है, और 10th लॉर्ड जाके बैठा 7th हाउस में कैंसर साइन में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिब्रा के प्रोफेशन देखिए, फिर कैंसर के प्रोफेशन देखिए, किस प्लेनेट के साथ कंजंक्शन है वो देखिए, है ना। तो यहाँ पे 10th लॉर्ड वीनस जुपिटर के साथ बैठा है, तो जुपिटर की सिग्निफिकेशन अभी हमने देखे, तो जुपिटर किसको सिग्निफाई करता है, अभी हमने देखा जुपिटर। जुपिटर टीचर है, गुरु है, स्पिरिचुअल गुरु है, टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, बैंकर, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, एडवाइजर हो सकते हैं। तो जब भी 10th लॉर्ड जुपिटर के साथ है, ये हो सकता है इनका प्रोफेशन। केतु है तो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। कैंसर राशि से रिलेटेड जुड़े हुए काम हमने देखे थे। कैंसर किसको सिग्निफाई करता है, देखिए, देखिए, देखिए रियल एस्टेट डीलर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, टीचर, यहाँ पे भी टीचर निकल के आ रहा है, व्हीकल रिलेटेड बिजनेस, ओवरऑल 4th हाउस और कैंसर रिलेटेड काम हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ से एक ओवरऑल एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। इसको अभी हम देखेंगे आगे कि और कैसे फाइन ट्यून करना है। जैसे सेकंड हाउस में इनकम को रिप्रेजेंट करता है, तो सेकंड हाउस में जो भी साइन है, एक्वेरियस साइन, वो जिसको भी सिग्निफाई करता है, वो भी आपका इनकम सोर्स बन सकता है, ठीक है। सेकंड लॉर्ड सैटर्न जहाँ पे भी बैठा हो, वो भी हाउस, जैसे सेजिटेरियस में बैठा हो, तो सेकंड लॉर्ड इनका सेजिटेरियस में सैटर्न बन के, तो सेजिटेरियस भी देखिए टीचिंग प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखिए गुरु है, टीचर है, स्पिरिचुअल टीचर है, सारे टीचिंग प्रोफेशन में है। तो इनका क्वेश्चन भी वही था लास्ट टाइम इन्होंने कमेंट किया था, तो इनका भी टीचर का ही एग्जाम दे रहे हैं। अब एग्जाम भी क्यों दे रहे हैं, अभी वो एक्टिवेशन का टाइमिंग का टेक्निक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट जॉब, उनका गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन था शायद, वो डिस्कस करेंगे। अभी प्राइमरीली हम देखते हैं सेकेंड हाउस में जो राशि है, वो जिस जो भी सिग्निफिकेशन हो, आपने आई होप स्क्रीनशॉट निकाल लिए होंगे, फिर आप देखिए उससे रिलेटेड आप काम कर रहे हो क्या, अगर नहीं कर रहे हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो सेकेंड हाउस में जो भी प्लैनेट है, प्लैनेट के भी सिग्निफिकेशन बताया मैंने, तो सेकेंड हाउस में जो राशि है उसके भी सिग्निफिकेशन बताया। तो सेकेंड हाउस में जो प्लैनेट है या राशि है, उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हो। सेकेंड लॉर्ड जिस राशि में बैठा है उस रिलेटेड काम कर सकते हो, जिस राशि हाउस में, या फिर 10th लॉर्ड जिस हाउस में बैठा है उससे रिलेटेड, या जिस राशि में बैठा है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो वो सारे देखना है आपको कंजंक्शन। अब सिंपल रूल क्या है ना, D9 का सेकेंड हाउस, ये सारी चीजें आपको एक अंदाजा लग गया, तो D9 का सेकेंड हाउस देखिए, D9 के सेकेंड हाउस में देखिए कौन सा प्लेनेट या साइन है, ठीक है। तो इसका भी लॉर्ड अगर देखोगे इनके केस में, D9 का देखोगे, D9, 2 मिनट, हाँ, इनके केस में D9 में भी कैंसर साइन है, तो इनका ये टीचिंग प्रोफेशन में ही अप्लाई कर रहा है, क्योंकि जुपिटर कैंसर में एक्सॉल्टेड होता है, तो जुपिटर कैंसर साइन भी टीचिंग प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इनका D9 में भी कैंसर साइन आ गया, तो ये टीचिंग प्रोफेशन को ही परसीव कर रहा है। उसका लॉर्ड देखिए फिर से 4th हाउस, 4th हाउस भी उसको सिग्निफाई करता है। और वर्गो साइन है, वर्गो साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्विसेज या जॉब को रिप्रेजेंट करता है, तो ठीक है। तो ये जॉब, एज अ टीचर ये जॉब के लिए परसीव कर रहे हैं, ठीक है। D9 में ये क्लियरली दिख गया, D9 का सेकेंड हाउस से या सेकेंड लॉर्ड जो भी बनेगा, वो आपके प्रोफेशन को सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो ये यहाँ से देखना है। D9 का सेकंड हाउस देख लिया आपने, फिर D10 का देखिए, या हाँ सॉरी, सन देखिए किस राशि में है। सन इनका देखिए किस राशि में, लियो साइन में है। मैंने बोला था कि सन भी जिस राशि में है, वो भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। सन देखिए इनका लियो साइन में है, तो लियो साइन भी किसको रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशन, टीचर, यहाँ पे भी टीचर बना सकता है इसको, क्योंकि एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, अच्छे टीचर दे सकता है। लियो साइन भी टीचिंग प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर से मर्क्यूरी भी टीचिंग लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। मून भी वैसे ही इधर यहाँ पे, तो नेचुरली कैंसर का लॉर्ड है। तो ये मल्टीपल एक ही कंक्लूजन पे निकल के आ रहा है प्रोफेशन, ठीक है। ऊपर से उसका लॉर्ड उसी हाउस में है, सन अपने खुद की ही राशि में है। तो ये यहाँ से और कंफर्मेशन मिल रहा है। ऊपर से मैंने बोला था कि मून से 10th हाउस देखना है। जैसे मून से 10th हाउस कौन सा आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5th हाउस देखिए, 5th हाउस और लियो साइन सेम प्रोफेशन हो गए ना, तो टीचिंग प्रोफेशन में हो सकता है। अब यहाँ पे मार्स है जो कि 4th लॉर्ड है, तो ये प्रॉपर्टी का भी काम कर सकते हैं, ठीक है।
या फिर यहाँ पे फोर्थ हाउस भी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी। तो ये टीचिंग लाइन का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड सैटर्न खुद भी सैजिटेरियस साइन में है, ठीक है, और सैटर्न भी जॉब को रिप्रेजेंट करता है, करियर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये टीचिंग प्रोफेशन इनका प्रोमिनेंटली निकल के आ रहा है। ऊपर से जुपिटर एक्सॉल्टेड है केतु के साथ, तो ये टीचिंग प्रोफेशन में जाने के इनके बहुत ज्यादा चांसेस। सेकेंडली देखिए, सेकेंडली तब क्या देखना है, D9 में भी देखना है सन किस राशि में है, ठीक है। तो सन किस राशि में है, वो हाउस से रिलेटेड भी आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो वो भी हाउस या जो जिस राशि में बैठा है उस राशि से रिलेटेड। अगर आप इधर देखोगे, इसका लॉर्ड अगर देखोगे नेचुरली कौन है, विनस, जो कि फिफ्थ लॉर्ड भी है। कहाँ पे बैठा है, सैटर्न के साथ, और सैटर्न यहाँ पे रेट्रोग्रेड है D9 में, तो फिफ्थ हाउस में भी इन्फ्लुएंस देगा। ऊपर से सन नेचुरल क्या है, सॉरी, मून किसका लॉर्ड है, सेकंड हाउस का। तो मून अगर आ गया तो वो नेचुरल कैंसर को सिग्निफाई करता है। तो ये फिर से टीचिंग प्रोफेशन, ट्वेल्थ हाउस रिलेटेड प्रोफेशन में हो सकते हैं, वर्गो रिलेटेड, टॉरस रिलेटेड प्रोफेशन में हो सकते हैं। जैसे इसका लॉर्ड सिक्स हाउस में गया है ना। तो अभी सबसे लास्ट देखिए, करण देखना है। अभी इनका करण कौन सा है, करण देखिए इनका नागा में आता है, जो कि उसका लॉर्ड कौन है, मून। तो मून कहाँ पे बैठा है, एट्थ हाउस में, लियो साइन में। तो देखिए लियो साइन फिर से एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको मैंने ये लिस्ट ऑलरेडी दे दी है, आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं निकाला तो स्क्रीनशॉट निकालिए, और अपना करंट लॉर्ड देखिए, और उसका लॉर्ड कौन सा प्लेनेट बना है और किस हाउस में बैठा है, किस राशि में बैठा है, उस राशि से रिलेटेड, हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है। जैसे इनका एट्थ हाउस में है, तो एट्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। एट्थ हाउस शेयर मार्केट को भी रिप्रेजेंट करता है, इसमें भी इंटरेस्ट हो सकता है। लियो साइन में तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनका प्रोमिनेंटली क्वेश्चन एजुकेशन का ही है, और टीचर बनना चाहते हैं, तो ये टीचिंग प्रोफेशन में ऑलरेडी परसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन निकल के आ रही है कि ये टीचिंग प्रोफेशन में जाएगा। अब आखिरी D10 देख लेते हैं, और फिर हम जो रूल है वो डिस्कस करेंगे आखिरी का, कैसे देखा जाता है प्रोफेशन। D10 में अगर देखोगे, एक्वेरियस फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट है क्या, नहीं है ना। तो क्या देखना है, फर्स्ट लॉर्ड कहाँ पे गया है D1 का, या फिर किस प्लेनेट का एस्पेक्ट है, वही देखना है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जिस भी, देखिए फिर से इनका लियो साइन में गया, तो ये प्रोमिनेंट है। लियो साइन एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है। सैटर्न अगर सन के साइन में, या सैटर्न प्लस सन का कॉम्बिनेशन कहीं से भी जुड़ जाए, तो ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। यहाँ पे 7 8 9, सैटर्न रेट्रोग्रेड है ना, तो रेट्रोग्रेड यहाँ से 7 8 9 10, तो सैटर्न का रेट्रोग्रेड का एस्पेक्ट अगर टेंथ एस्पेक्ट देखोगे सन के ऊपर जा रहा है, और सन सैटर्न के ट्राइन में भी सन है, तो ये कंजंक्शन भी जो भी प्लैनेट के ट्राइन में जितने प्लैनेट है वो कंजंक्शन ही कंसिडर किए जाएंगे। तो ये भी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट जॉब का। तो इनको वैसे भी तो मिलने वाली है, और टाइमिंग का पार्ट है, उसमें फिर कवर करेंगे टाइमिंग ऑफ जॉब के वीडियो में, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए इनके हाँ, D10 में भी लग्नेश जो है सैटर्न, वो लियो साइन में जाके बैठा है। अगर आप D1 का टेंथ लॉर्ड देखोगे, विनस, वो भी कैंसर, कैंसर भी इसमें जुपिटर एक्सॉल्ट करता है, तो ये भी क्या हो गया, सिक्स हाउस में। तो ये भी कॉम्बिनेशन टीचिंग लाइन को ही दिखाता है। और केतु के साथ है, तो एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट हो सकता है, हीलिंग प्रोफेशन में वगैरह इसमें भी इंटरेस्ट दे सकता है। तो ये मल्टीपल चीजें है, ठीक है। तो ये सिग्निफाई कर रही है। अब आखिरी जो रूल है मैं जो बताने वाला था, वो रूल क्या है, अब देखिए इसमें दो रूल है। सबसे पहले देखिए, पहला रूल क्या है, आपके D1 के सेकेंड हाउस में कौन सा साइन है देखिए, और 11th हाउस में कौन सा साइन है देखिए, ठीक है। फिर आपको आना है D9 में, फिर आपको D9 में आना है, तो D9 में देखिए वो किस हाउस में जाता है साइन। आपके D1 का सेकेंड हाउस में जो भी साइन है, और 11th हाउस में जो साइन है, वो D9 के कौन से हाउस में है, तो उस हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे इनका ना नेचुरली देखिए, एक्वेरियस साइन D9 के 9th हाउस में आता है, फिर से टीचिंग प्रोफेशन निकल के आ रहा है, तो हर एक मेथड से आउटकम एक ही निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये सिग्निफाई सिग्निफाई क्या है, डबल कंफर्मेशन हो गया, डबल कंफर्मेशन हो गया कि इनका टीचिंग लाइन में ये जा सकते हैं, ठीक है, टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं। अब दूसरी चीज देखिए, इनका जो स्कॉर्पियो साइन है, स्कॉर्पियो साइन कहाँ पे आ रहा है, सिक्स हाउस में। सिक्स हाउस जॉब को रिप्रेजेंट करता है। अब सिक्स हाउस में आ रहा है, तो कौन से प्लेनेट आ रहे हैं D9 में, देखिए विनस, जो कि फिफ्थ लॉर्ड बन के आ रहा है D9 में।
इनका 11th हाउस में D1 के स्कॉर्पियो साइन है, D9 के 6th हाउस में आ रहा है। ऊपर से जो प्लेनेट बैठा है स्कॉर्पियो साइन में D9 के, वो खुद फिफ्थ लॉर्ड है। तो फिफ्थ हाउस भी क्या है, एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न के साथ है, सैटर्न खुद करियर का सिग्निफिकेटर है। तो ये कंफर्मेशन है इनका, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन है कि ये जा सकते हैं। जैसे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट हो गया, इसमें भी अगर आप करते हो गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो मल्टीपल चीजें हैं, इसको और डिटेल में और एक मेथड डिस्कस करना है। और एक मेथड क्या है, आपको सर्वाष्टक देखना है। ये सर्वाष्टक देखना है आपको, है ना। ये सर्वाष्टक अगर देखोगे, उसमें किस हाउस में आपको सबसे ज्यादा बिंदु है वो चेक करना है, ठीक है। अब आपको दिख रही होंगी स्क्रीन, सर्वाष्टक देखना है। सर्वाष्टक में किस हाउस में सबसे ज्यादा बिंदु है ये चेक करना है। जिस भी हाउस में, अभी लेट से इनके फिफ्थ हाउस में सबसे ज्यादा बिंदु है, पहले तो कंफर्मेशन ये मिल गया, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये हाउस किस हाउस से 11th आता है। ये हाउस किस हाउस से 11th आता है, 7th हाउस से। तो आपको देखना है फिर 7th हाउस में कौन से प्लेनेट है। इनके 7th हाउस में जुपिटर ही आ गया, तो फिफ्थ हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट है ना। 7th हाउस में कैंसर साइन है, तो कैंसर में जुपिटर और विनस भी है, तो ये नेचुरल टीचिंग लाइन को वैसे भी दिखाता है। लेकिन जिस भी हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट है आपके अष्टक वर्गा में, वो हाउस से रिलेटेड भी प्रोफेशन अगर करोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट। इनके ना 6th हाउस में भी है जेमिनाई साइन। तो जेमिनाई साइन किससे 11th आता है, 8th हाउस से। तो 8th हाउस में इनकी लियो साइन है, तो डबल कंफर्मेशन है। लियो, कैंसर, ये सारे कॉम्बिनेशन क्या है, ये टीचिंग लाइन को ही दिखा रहे हैं। क्योंकि इनके प्लेनेट भी देखिए ना, जुपिटर जो है वो भी टीचर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 7th हाउस में है ना। और ऊपर से फिफ्थ हाउस में भी सबसे ज्यादा पॉइंट है और 6th हाउस में भी सबसे ज्यादा पॉइंट है। तो 6th हाउस में अगर पॉइंट है तो दिक्कतें आएगी, थोड़े ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ेंगे इन जनरल। ये अगर किसी के 6th हाउस में ज्यादा पॉइंट है ना, तो ये जॉब को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 6th हाउस जॉब का है। तो ये लोग जॉब ही करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत इनिशियल लेवल पे दिक्कत आएगी, है ना। तो ये कुछ रूल्स है, ठीक है। जिस भी हाउस में जितने ज्यादा पॉइंट है, वो किस हाउस से 11th आ रहा है वो हाउस भी देखिए, और जिस हाउस में ज्यादा पॉइंट है वो हाउस भी देखिए। ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिकल चार्ट्स पे कैसे अप्लाई करना है। ये तो एक एग्जांपल था, लेकिन हम प्रैक्टिकल यानी रियल चार्ट्स पे देखेंगे कि कौन किस प्रोफेशन में था और किस वजह से था, और क्या कॉम्बिनेशन थे कि वो उस प्रोफेशन में गया, है ना। ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और गवर्नमेंट जॉब कैसे देखा जाता है वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। टिल देन, राम राम, धन्यवाद।